साथ मैं हूं जबीरियारी। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि बानी पीटीआई की सेहत और जेल सहूलियात से मुतालिक फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर तक दोनों आंखों की बीनाई मामूल के मुताबिक थी। अक्टूबर के बाद आंखों में मुसलसल धुंधलाहट की शिकायत होने लगी। बार बार जेल सुप्रिंटेंडेंट को इतला दी, लेकिन शिकायत के अजाले के लिए कुछ नहीं किया गया। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी पीटीआई की सेहत और जेल सहूलियात से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि बानी पीटीआई के मुताबिक अक्टूबर 2025 तक इनकी नज़र 6/6 थी, लेकिन अक्टूबर के बाद दाएं आंख से धुंधला दिखाई देना शुरू हुआ। उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 12 आंख की तकलीफ से आगाह किया, ताहम शिकायत के बावजूद 3 माह तक इलाज नहीं कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बाद अज़ां पिम्स के माहिर डॉक्टर आरिफ ने इनका मायना किया, लेकिन इलाज के बावजूद दाएं आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई है। दस्तावेज में दावा किया गया कि आंख में खून जमने से शदीद नुकसान पहुंचा और मुलाकात के दौरान भी आंख से पानी आ रहा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बानी पीटीआई को जेल में बर वक्त तिबी सहूलियात फराहम नहीं की गई और गुज़श्ता 5 माह से इन्हें वुकला से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। तन्हाई के बायस इनकी ज़हनी सेहत मुतासर होने का भी जिक्र किया गया है। बानी पीटीआई ने गर्मी और मच्छरों के बायस नींद मुतासर होने, सेल में फ्रिज न होने से फूड पॉइजनिंग की शिकायत और जाती डॉक्टर तक रसाई न देने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि बानी पीटीआई के अहल खाना के साथ बिला तातल मुलाकातें कराई जाएं, सेल से मच्छरों और अशरात के खात्मे के लिए इकदाम किए जाएं, बानी पीटीआई के सेल में रेफ्रिजरेटर जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। अब आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई और बच्चों से राबते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म दे दिया है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी करवाई है कि सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इकदाम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ केस पर फैसला महफूज कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक केस की समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर, अटारनी जनरल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और अलीमा खान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत में फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुप्रिंटेंडेंट्स की रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मतन के मुताबिक बानी पीटीआई ने जेल में हिफाजती सहूलियात और सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि दस्तयाब खानों की सहूलियात पर भी इत्मीनान जाहिर किया। ताहम रिपोर्ट में कहा गया कि बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया और माहिर आंखों के डॉक्टर तक रसाई की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, सेहत का मसला सबसे अहम है, सेहत के मामले पर मुदाखलत की जरूरत है, सेहत के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानने चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी, अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इकदाम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि बानी पीटीआई की आंख का चेकअप 16 फरवरी से पहले करवाया जाए। बानी पीटीआई के बच्चों से फोन पर बात भी 16 फरवरी से पहले करवाई जाए। अटॉर्नी जनरल ने हदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। सलमान सफदर ने इस्तदा की कि तिब्बी मुआयना किसी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल करवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सलमान सफदर ने कहा कि बानी पीटीआई को कुछ किताबें भी मुहैया की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि डॉक्टर्स अगर किताबें पढ़ने का मशवरा देंगे तो फराहम कर दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ केस पर भी फैसला महफूज कर लिया। मियांवाली ने 4 साल तक पाकिस्तान पर हुकूमत की। वो दिन चले गए जब वोट लेकर मियांवाली को रुलने के लिए छोड़ दिया जाता था। मियांवाली के आवाम को उनका हक उनके शहर में देकर जाएंगे। 20 साल में पंजाब में इतना काम नहीं हुआ जितने मेरे 2 साल दौर में हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जलसा आम से खिताब, कहा हम सियासत नहीं सिर्फ खिदमत पर यकीन रखते हैं। मरियम नवाज ने मियांवाली में मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि मियांवाली के आवाम के लिए ज़रई कॉलेज भी बनाएंगे। मियांवाली वालों को अब अमराज क़ल्ब के इलाज के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। पंजाब की 3 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन किसानों को मुफ्त फराहम करेंगे। पंजाब के 1.5 लाख लोगों को अपनी छत मिलेगी। पंजाब के हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचाएंगे। सूबे के सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त है। अद्वियात फ्री घरों में पहुंचाई जाती हैं। मियांवाली वालों, इस बार किसी फ्रॉड को वोट मत देना। 4 साल मियांवाली ने न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान पे हुकूमत की है, तो मैं बहुत गौर से मियांवाली को देखती रही
मुझे एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। मियां वाली वालों, वो दिन चले गए जब वोट तो मियां वाली से लिया जाता था, लेकिन मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। अब मियां वाली को अपना हक लेने के लिए किसी और की दहलीज पे नहीं जाना पड़ेगा। आपकी पंजाब हुकूमत को अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, 20 साल में इतना काम नहीं हुआ पंजाब में जितना पिछले 2 साल में हो गया अल्लाह ताला के फजलो करम से। और सिर्फ काम नहीं हुआ, लोग खुशियां मना रहे। आज मियां वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूं। मियां वाली में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ज़राई कॉलेज भी हम बनाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। वाली वालों, ये सिर्फ दावा नहीं है। मरियम नवाज शरीफ की तरह दावा नहीं करती, काम करके दिखाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मियां वाली वालों, मरियम ने सिर्फ मियां वाली से अपनी मोहब्बत का दावा नहीं किया। बताओ, मियां वाली में ग्रीन बस आई कि नहीं आई? मियां वाली में सुथरा पंजाब मियां वाली की सड़कें साफ कर रहा है कि नहीं कर रहा? मियां वाली में दिल का अस्पताल बना है कि नहीं बना? सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अहम कौमी और दाखिली सलामती के उमूर पर भी बातचीत हुई। इस मौके पर गजा अमन बोर्ड और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के ज़रई टेक्नोलॉजीज़ क्लस्टर के बोर्ड चेयरमैन की वफ़द की हमरा मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने तुर्किया समेत दीगर ममालिक में जदीद टेक्नोलॉजी और ज़रई माहिरीन की बदौलत ज़रई शोबे में जिद्दत से मुस्तफ़ीद होने के लिए बाहमी ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने ज़राअत के शोबे में पाकिस्तान के बेशुमार वसाइल और सलाहियतों को बरोकार लाने के लिए जामे हिकमत अमली और दोस्त ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन की ज़रूरत को भी उजागर किया। मुलाकात के दौरान बोर्ड चेयरमैन अब्दुल कादिर कारागोज ने अपनी फर्म में पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। मुलाकात में पाकिस्तान में तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओलो और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर बराए तिजारत जाम कमाल, वफ़ाक़ी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर अहद ख़ान चीमा, वज़ीर आज़म के मुशीर सैयद तारिक फ़ातिमी और हारून अख्तर और मुतालिका आला अफ़सरान ने शिरकत की। कौमी असम्बली में सोलर नेट मीटरिंग, बिजली की लोड शेडिंग और गर्दिशी कर्ज पर बहस छिड़ गई। हुकूमती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि गर्दिशी कर्ज की अदायगी के लिए सारिफीन से 310 अरब रुपए वसूल किए गए, जबकि गर्दिशी कर्ज में हदफ के मुकाबले में कमी ना हो सकी। वज़ीर तवानाई उवैस तकारी ने नेट मीटरिंग से मुतालिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर अमल दरामद का कह दिया है। शर्मिला फारूकी ने नेट मीटरिंग पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस हवाले से देखिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट। गर्दिशी कर्जों का जिन बेकाबू, इस्लाहात के बावजूद हुकूमत हदफ हासिल करने में नाकाम। कौमी असम्बली में पेश किए गए अदाद शुमार के मुताबिक दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 तक हुकूमत गर्दिशी कर्जों में 700 अरब की कमी कर सकी, जबकि कुल गर्दिशी कर्जा 2384 अरब से कम होकर 1688 अरब रुपए रह गया। और तो और गर्दिशी कर्जे की अदायगी के लिए बिजली सार्फिन से सालाना 310 अरब रुपए वसूल करने का इंकशाफ भी सामने आया है। वज़ीर तवानाई ने नेट मीटरिंग पर ऐवान को बताया कि इस वक्त 4,66,000 सार्फिन नेट मीटरिंग पर हैं। नई रेगुलेशंस में नेट मीटरिंग बिजली की कीमतें खरीद 27 रुपए फी यूनिट ही रखी गई है। हुकूमत को दीगर जराए से 8 रुपए तक फी यूनिट बिजली मिल रही है। रेगुलेशन सिर्फ इन मौजूदा सार्फिन के लिए तब्दील की गई जो नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पर जाना चाहते थे। इन 7,000 मेगावाट के अंदर 4,66,000 सार्फिन हैं जो नेट मीटर के मालिकान हैं। ये बात कहना कि हर अवाम और गरीब लोगों के ऊपर इन रेगुलेशंस का फर्क होगा और उनका खर्चा बढ़ेगा, ये बात कतन दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी ने कहा, हमने हुकूमत की पॉलिसी के तहत सोलर लगवाए और हुकूमत ने हमें धोखा दिया। बताया जाए अपनी नाअहली और करप्शन का बोझ नेट मीटरिंग सार्फिन पर क्यों डाल रहे हैं।
कि वो 4,66,000 जो प्रोज्यूमर्स हैं, इस मुल्क की पूरी तवानाई की जो बर्बादी है वो उनके कंधों पे डाल दी है। ये जो 4,66,000 सर जो प्रोज्यूमर्स हैं, ये वो शहरी हैं जिन्होंने हुकूमत की क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी पॉलिसी पे एतमाद किया, अपनी जमा पूंजी लगाई, नेशनल ग्रिड पे से बोझ हटाया और इस मुल्क की तवानाई में अपना हिस्सा डाला। अब वजीर साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जो 1.6 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट है जो हमारे कंधों पे डाला जाता है, जो आप और हम बिजली के बिलों में देते हैं, और जो इनकी लाइन लॉसेस और ट्रांसमिशन लॉसेस में जो 265 बिलियन का जो नुकसान है, इनकी इनएफिशिएंसी, इनकी इनकंसिस्टेंसी, इनकी करप्शन, इनके लाइन लॉसेस, इनकी कैपेसिटी पेमेंट्स, ये सब हमसे वसूलना है। अपोजिशन ने बोलने का मौका न देने पर ऐवान में एहतजाज किया। बाद अज़ां इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बात कर लेते हैं बांग्लादेश के आम इंतखाबात के हवाले से, जिसके गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, जिसके मुताबिक नेशनलिस्ट पार्टी 31 नशस्तों के साथ आगे है, जबकि जमात इस्लामी 15 सीटें हासिल करने के बाद दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेश जातीय पार्टी, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश और तलवा तहरीक की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी को भी एक एक सीट मिल गई है। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद आम इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग का आगाज सुबह 7:30 बजे से हुआ, जो कि 4:30 बजे तक जारी रही, जिस दौरान 300 में से 299 नशिस्तों पर 12 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। एक हल्के में उम्मीदवार की मौत के बायस इलेक्शन मुलतवी किया गया था। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चंद एक नाखुशगवार वाकयात पेश आए, ताहम मजमूई तौर पर इंतखाबी अमल पुरअमन रहा। इंतखाबी अमले के 3 अरकान को मुबैना धांधली के इल्जामात पर ड्यूटी से हटा दिया गया। गोपालगंज में पेट्रोल हमले में 3 अफराद जख्मी हुए। बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी डेटा के मुताबिक दिन 2 बजे तक टर्न आउट 47.9% रिकॉर्ड किया गया। हतमी टर्न आउट इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। बांग्लादेश भर में 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल थे। बांग्लादेशी वोटर्स ने आम इंतखाबात के साथ जुलाई नेशनल चार्टर की तौसीक के लिए रेफरेंडम में भी हिस्सा लिया। इंतखाबी नताइज के साथ रेफरेंडम पर आवाम की राय भी सामने आएगी। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी से अमरीका के महकमा खारजा के मुआविन वजीर बराए जनूबी और वस्ती एशिया जॉन मार्क पोमरशाइम की अमरीकी अहम मुलाकात हुई है और वजीर ने इस्लामाबाद और कोयटा के हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की और मुतासरीन से इजहार ताज़ियत किया। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी वजीर ने माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी और शराकतदारी को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई के शोबों में अमरीकी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में महफूज तरीन माहौल फराहम किया जाएगा। जॉन मार्क पोमरशाइम का कहना था कि अमरीका हमेशा पाकिस्तान के ताल्लुकात को निहायत अहमियत की निगाह से देखता है। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हम मनसब राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके की उनकी जानिब से मजम्मत की गई। शुहदा के लवाहिकीन से इज़हार अफसोस भी किया। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मस्जिद पर हमला इंसानियत के खिलाफ हमला है। बहरीन हमेशा से पाकिस्तान के साथ है और आइंदा भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। मोहसिन नकवी ने इज़हार यकजहती पर बहरीनी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान ने दुनिया को महफूज रखने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मजबूत और मौसर इकदाम उठाने का वक्त आ गया है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के ताउन से पाकिस्तान के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EO2 की कामयाब लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद दी है। सदर ने इस अहम कामयाबी पर स्पार्को के साइंसदानों, इंजीनियर्स और मुहक्किकीन को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट की तैयारी और कामयाब लॉन्च उनकी पेशा वराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने चीन की हुकूमत और मुतालिका इदारों का ताउन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने भी सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च को अहम संग मील करार दिया। उन्होंने मंसूबे पर काम करने वाली टीम की तारीफ की। कहा, EO2 सैटेलाइट से अहम डेटा हासिल करने, मौसमियाती निगरानी बेहतर बनाने और शहरी मनसूबाबंदी के लिए कीमती मालूमात और तस्वीर हासिल करने में मदद मिलेगी।
भारत क्रिकेट को बांग्लादेश के खिलाफ हथियार बनाना चाह रहा था। क्रिकेट में सियासत लाना और उसे हथियार बनाना अफसोसनाक है। भारत से ना खेलने का फैसला खेल में सियासत में ना लाने के लिए था। अपने लोगों को पानी के हक से पीछे नहीं हटेंगे। सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान तमाम तफसीलात लेने का हक रखता है। भारत के साथ पानी का मसला पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहते हैं कि पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमिश्नर ने भारतीय कमिश्नर को खत लिखा है। हम भारत पर जोर देते हैं कि वो सिंतास मुआहदे की पासदारी करे। तर्जुमान का कहना था कि हम अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं चाहते। पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने और दाइश की मौजूदगी के सबूत आलमी तौर पर दे चुके हैं। तर्जुमान ने बताया कि वजीर आजम वफ्द के साथ गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। गजा बोर्ड में अच्छी उम्मीद के साथ शामिल हुए थे। सैलाब की वजह से सिंध का बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ था। सैलाब ज़दा इलाकों में 70% घर तबाह हो गए थे। हमने सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मंसूबा शुरू किया और नताइज दिए, जिसके बाद दुनिया की तवज्जो सिंध की जानिब मबजूल हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि हमने मकानात रिकॉर्ड वक्त में तामीर किए और बहाली में मयार कायम किया। 17 लाख घर तामीर किए जा चुके हैं। सबको मिलकर माहौलियाती चैलेंजेस से निपटना होगा। Through SPHF, Sindh has demonstrated that large-scale recovery can align with innovation, transparency and social inclusion. We have shown that resilience is not built for people, it is built with people. Climate change does not recognize borders. The floods that devastated Sindh are a part of global climate reality that many countries across the Asia-Pacific region face today. That is why we are committed to sharing our experience, learning from others, and strengthening regional collaboration. Resilience is a collective endeavor. We must learn together, innovate together, and build together. I thank all our international and national partners, development institutions, experts, and delegates for being part of this important dialogue. तर्जुमान सिंध हुकूमत समिता अफजाल का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हकाइक से फरार और सियासी मायूसी का इजहार है। कराची के अवाम जानते हैं कि शहर की तबाही की बुनियाद किसने रखी। तर्जुमान सिंध हुकूमत समिता अफजाल ने कहा कि MQM ने इक्तदार में रहकर कराची को मसाइल का गढ़ बनाया और आज खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रही है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी, बल्दियाती निज़ाम की कमजोरी और इदारों की तबाही में MQM का किरदार सबके सामने है। डॉक्टर फारूक सत्तार पहले ये बताएं कि अपने दौर में पानी, ट्रांसपोर्ट और दूसरे मसाइल हल क्यों ना कर सके। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट के शोबों में ठोस इकदाम किए हैं। कराची बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में तरक्की और खुशहाली की जानिब रवां दवा है। और कराची के KMC हेड ऑफिस में FIA एंटी करप्शन सर्कल टीम का छापा। टीम लैंड रिकॉर्ड के रिकॉर्ड रूम पहुंची, जहां ताला लगा हुआ था। KMC अफसरान ने FIA को बताया कि रिटायर्ड अफसर दफ्तर की चाबी साथ ले गए हैं। सूबाई वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत कराची की तरक्याती स्कीमों के हवाले से इजलास हुआ। तरक्याती स्कीमों के बारे में तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वसीम शमशाद, कमिश्नर कराची हसन नकवी, चेयरमैन CMIT बिलाल अहमद मेमन, DG मेगा प्रोजेक्ट गनी शेख समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। नासिर हुसैन शाह ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि शहर भर में 173 बड़ी सड़कों पर काम शुरू किया जाएगा, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स की इंस्टॉलेशन और मरम्मत के काम भी शामिल हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक साइन बोर्ड्स लगाने की स्कीम भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल सड़कों की तामीर भी शुरू की जा रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध कराची की तरक्याती मंसूबों की खुद निगरानी कर रहे हैं। सिंध में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात 31 मार्च से 15 अप्रैल तक मुनक्किद होंगे। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में एकेडमिक शेड्यूल, इम्तहानात, तातीलात और स्कूलों के औकात कार समेत अहम फैसले किए गए।
स्टीयरिंग कमेटी इजलास में नया तालीमी साल 1 अप्रैल से शुरू करने का फैसला किया गया है। रमजान के दौरान 8वीं जमात तक इम्तहानात मामूल के मुताबिक मार्च में होंगे। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात 31 मार्च से 15 अप्रैल तक होंगे। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होंगे। इजलास में फैसला हुआ है कि इंटरमीडिएट के नताइज 1 जून से जारी किए जाएंगे। मौसम गर्मा की तातीलात जून और जुलाई में होंगी। 2027 में तातीलात में तब्दीली आइंदा इजलास में ज़ेर गौर आएगी। बोर्ड्स को इम्तहानात और MR तरीके पर मुंतकिल करने को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सऊदी अरब के वजीर दिफा खालिद बिन सलमान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में आलमी अमन सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ में मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं कि सऊदी वजीर दिफा ने कहा कि मुलाकात में स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा भी किया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA ने फ़लस्तीन के लिए मज़ीद 100 टन इमदादी खेप रवाना कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इमदादी सामान अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से भिजवाया। इमदादी सामान में आटा, चावल, खजूर, कुकिंग ऑयल और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। इमदादी खेप खुसूसी परवाज़ के जरिए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से रवाना की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत मुश्किल वक्त में फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़ी है। उन्होंने NDMA को हिदायत जारी की कि फ़लस्तीनियों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएँ।